कि ये हुड्डा जी का मास्टर स्ट्रोक है। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन ये पार्टी हाईकमान का मास्टर स्ट्रोक है, न कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मास्टर स्ट्रोक। कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कुलदीप बिश्नोई को चेहरा सही बताया है उदयभान की जगह। कहते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है, जिसके कारण कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पा रही बल्कि और जो है पिछड़ती जा रही है। तो कांग्रेस को इसलिए टारगेट बना रहे हैं क्योंकि उन सभी दलों को ये पता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ही केवल मात्र एक ऐसा दल है जो स्पष्ट बहुमत से हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने जा रहा है। पिछले 5 राज्यों के चुनाव में शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, उस आईने को आप बखूबी जानते हैं और फिर भी आप कांग्रेस का इतना गुणगान कर रहे हैं। कहीं कांग्रेस का जो चश्मा है वो आपके आंखों पर तो नहीं लगा हुआ। सिर्फ 2 राज्यों में कांग्रेस सरकार फिलहाल है, और जबकि पहले के दौर की अगर बात करें तो हर जगह कांग्रेस हुआ करती थी, धीरे धीरे सब खत्म हो गई। आपको ये नहीं लगता कि आप पार्टी लगातार ग्राफ बढ़ता नजर आ रहा है, कांग्रेस आप में ना तब्दील हो जाए? आप पार्टी की बात है, अभी तो हरियाणा प्रदेश में आप पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ है और सरकार बनाने की तो बहुत दूर की बात है। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की राजनीति है कहीं ना कहीं राज्यसभा सांसद की ओर हो सकती है। कि रणदीप सिंह सुरजेवाला बहुत आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने में वो हरियाणा प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में भी काम कर सकते हैं। तो आयाराम गयाराम की जो लोग पहचान रखते हैं, क्या उदयभान जी उस आयाराम गयाराम की राजनीति को बदलकर कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष की भूमिका बतौर अच्छे तरीके से निभा पाएंगे और कांग्रेस की दशा बदल पाएंगे? महेंद्र गोयल जी के साथ संबंध आपके अच्छे हैं, सुरजेवाला जी के साथ संबंध अच्छे हैं जी। किन के साथ जाएंगे, महेंद्र गोयल जी के साथ जाएंगे या सुरजेवाला जी के साथ जाएंगे? नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक, आप देख रहे हैं कैथल टीवी और कैथल टीवी के इस खास कार्यक्रम में हम आपसे रूबरू करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से और उनसे जानेंगे कि कांग्रेस की जो आपसी कलह चली है, जिसका खामियाजा अक्सर हर चुनाव में कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन हुड्डा के मास्टर स्ट्रोक से जो उदयभान का उदय हुआ है उससे हरियाणा की राजनीति में कितना फर्क पड़ेगा और आने वाले समय में कितना जो कांग्रेस की आपसी कलह चली है वो बदल पाएगी, और हुड्डा का जो मास्टर स्ट्रोक है ये हरियाणा की राजनीति में क्या कांग्रेस की जो हकीकत है उसको बदल पाएगा। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। धर्मवीर केमिस्ट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। नमस्कार धर्मवीर जी। जी सर। धर्मवीर जी, पहला सवाल मेरा आपसे सीधा सा है जी। कांग्रेस को नया प्रदेशाध्यक्ष मिला है भान का उदय हुआ है, और ये उदय कांग्रेस की कितनी दिशा और दशा को बदलेगा, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि हुड्डा के गुट से जो प्रदेशाध्यक्ष वो चुना गया। देखिए, मैं आप लोगों को विशेष रूप से ये बताना चाहता हूँ कि इस बार कोई आपसी कलह नहीं थी और 2024 में स्पष्ट रूप से कांग्रेस ने सरकार बनानी थी। वो अलग बात है कि कुमारी शैलजा ने स्वयं अपना इस्तीफ़ा दे दिया और उसके इस्तीफ़ा देने के बाद पार्टी हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष को बनाना था और पार्टी हाईकमान ने ही श्रीमान उदयभान जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। वो अलग बात है कि आप लोग ये कह रहे हैं कि ये हुड्डा जी का मास्टर स्ट्रोक है। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन ये पार्टी हाईकमान का मास्टर स्ट्रोक है, न कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मास्टर स्ट्रोक है। धर्मवीर जी, पर्दे की पीछे की जो बातें हैं उनको छिपाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो पर्दे की पीछे की बातें हैं वो पर्दे के पीछे की बात नहीं रह रही। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला पहुंचे उनके उस कार्यक्रम में? देखिए, मैं कई बार क्यों नहीं कुमारी शैलजा पहुंची, क्यों नहीं कुलदीप बिश्नोई पहुंचे, क्यों नहीं अन्य जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो पहुंचे? देखिए, हरियाणा प्रदेश में जितने भी नेताओं के नाम आपने गिनाए हैं ये अपनी अपनी जगह बहुत बड़े नेता हैं और उस दिन ये किसी न किसी कार्यक्रम में व्यस्त थे, इस वजह से ये नहीं पहुंचे। वह बात अलग है कि आप लोगों ने ये अंदाज़ा लगा लिया कि वो उदयभान जी के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, जबकि वास्तविकता ये है कि इनके अपने व्यक्तिगत कार्यक्रम थे और व्यक्तिगत कार्यक्रम भी पार्टी हाईकमान ने निर्धारित किए हुए थे कि आपने वहाँ पर जाना है और उस कार्यक्रम को सफल बनाना है। ये उन कार्यक्रमों को सफल बनाने में लगे हुए थे। तो आपको ये नहीं लगता कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कुलदीप बिश्नोई को चेहरा सही बताया है उदयभान की जगह? अगर कुलदीप बिश्नोई बनते तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर बेहतर जो है प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेवारी निभा पाते। तो इसके पीछे का क्या कारण आप मानते हैं? देखिए, यदि चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ऐसा कहा है कि कुलदीप बिश्नोई एक बेहतर प्रदेश अध्यक्ष हो सकते थे, तो मेरा मानना ये है कि उन्होंने उसको इसलिए कहा है कि कुलदीप बिश्नोई एक अच्छे और पुराने राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं। उनके पिताजी न केवल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं सन 2002 में, बल्कि कई बार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। शायद उन्होंने इसलिए ऐसा कहा है।
तो आपको क्या लगता नहीं है कि जो गुटबाजी कांग्रेस में तमाम जो चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों या अन्य पार्टी के लोग हों, वो अक्सर अपने मंच से कहते नजर आते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है, जिसके कारण कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पा रही बल्कि और जो है पिछड़ती जा रही है। देखिए, जो कांग्रेस को छोड़कर अन्य दल है वो केवल मात्र कांग्रेस को इसलिए टारगेट बना रहे हैं क्योंकि उन सभी दलों को ये पता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ही केवल मात्र एक ऐसा दल है जो स्पष्ट बहुमत से हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने जा रहा है, इसलिए वो कांग्रेस को एक टारगेट के रूप में देख रहे हैं और बना रहे हैं। धर्मवीर जी, आईना शायद आपने देखा नहीं पिछले 5 राज्यों के चुनाव में, शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, उस आईने को आप बखूबी जानते हैं और फिर भी आप कांग्रेस का इतना गुणगान कर रहे हैं। कहीं कांग्रेस का जो चश्मा है वो आपके आंखों पर तो नहीं लगा हुआ? देखिए, 5 राज्यों में कांग्रेस की बहुत बड़ी हार हुई है, जिसके कारण अब भी कांग्रेस हाई कमान ये फैसला नहीं कर पा रही कि आगे क्या किया जाए, किसके हाथों में सही राजनीति की बागडोर दी जाए, जो इस कांग्रेस के अंदर जो कलह चली हुई है और जो कांग्रेस पिछड़ती जा रही है उसको सुधार पाए। देखिए, पिछड़ना और आगे बढ़ना ये परिवर्तन का नियम भी है और ऐसा चलता भी रहता है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ था, उनके केवल मात्र 2 सांसद बने थे और आज 2014 में और 2019 में स्पष्ट बहुमत से सरकार भी है और कांग्रेस भी कई बार स्पष्ट बहुमत से सरकार बना चुकी है और आने वाले समय में भी सरकार बनाएगी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस इन चुनाव में हार गई तो अगले चुनाव में भी हार जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, इन 5 राज्यों में कांग्रेस 4 राज्यों में चुनाव नहीं जीत पाई, या मान के चलो कि एक राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार बनी है और कांग्रेस नहीं जीत पाई, लेकिन ऐसा नहीं है कि आगामी चुनाव में कांग्रेस चुनाव नहीं जीतेगी। मेरा अपना मानना यह है कि अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएगी, केंद्र में और हरियाणा में। मैं जहाँ तक जानकारी रखता हूँ सिर्फ 2 राज्यों में कांग्रेस सरकार फिलहाल है, और जबकि पहले के दौर की अगर बात करें तो हर जगह कांग्रेस हुआ करती थी, धीरे धीरे सब खत्म हो गई। ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि इस समय कांग्रेस 2 राज्यों में है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, लेकिन 3 राज्य ऐसे भी हैं जहां कांग्रेस की वजह से सरकार बनी हुई है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और कई बार ऐसा होता भी है कि कई बार पार्टी सत्ता में आ जाती है और कई बार सत्ता में नहीं आती, लेकिन 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे, चाहे वो हरियाणा प्रदेश में होंगे चाहे वो केंद्र में होंगे, कांग्रेस ही स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट भी कर देना चाहता हूँ। धर्मवीर जी, कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि जैसे इनेलो की जगह जसपा ले गई और जब भाजपा आई और भाजपा की जो इनेलो के और अन्य साथी थे वो भाजपा में चले गए, और अब कहीं आपको ये नहीं लगता कि आप पार्टी लगातार ग्राफ बढ़ता नजर आ रहा है, कांग्रेस आप में ना तब्दील हो जाए? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बता दूं, इनेलो की जगह जसपा ने नहीं ली। वो जसपा की जो 10 विधायक बने हैं वो भी केवल मात्र इनेलो के वोट बैंक पे ही बने हैं। वो अलग बात है कि वो जसपा की टिकट पे बने हैं। और जहाँ तक आगामी चुनाव में आप पार्टी की बात है, अभी तो हरियाणा प्रदेश में आप पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ है और सरकार बनाने की तो बहुत दूर की बात है। रणदीप सिंह सुरजेवाला की राजनीतिक भविष्य आप कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि अब रणदीप सिंह सुरजेवाला जो सेंटर की राजनीति करने लग गए हैं, तो कैथल को लेकर या आने वाली उनकी राजनीति को लेकर कहाँ देखते हैं आप? देखिए, पार्टी हाईकमान को ये अच्छी तरह पता है कि चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता है। इनके अनुभव का हर प्रदेश में लाभ उठाया जाए। इनको न केवल हरियाणा प्रदेश की जिम्मेवारी है बल्कि कई प्रदेशों की जिम्मेवारी मिली हुई है, और इसी वजह से आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला का हरियाणा प्रदेश में कोई ज़्यादा लगाव नहीं है या इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है। हरियाणा प्रदेश में कैथल में रणदीप सिंह सुरजेवाला का लगातार आना जाना लगा रहता है, हर सुख दुख में शामिल होते हैं, और जहाँ तक राजनीति की बात है हर मुद्दे की राजनीति वो करते हैं, और केवल रणदीप सिंह सुरजेवाला ही है। लेकिन ग्राफ नहीं बढ़ा पा रहे। ऐसा नहीं है कि वो ग्राफ नहीं बढ़ा पा। पार्टी हाईकमान के नज़रों में उनका कद बहुत बड़ा है, कांग्रेस में बहुत बड़ा कद है, लेकिन जब बात मनवाने की बात आती है तो शायद वो अपनी बात हाईकमान से नहीं मनवा पाते, क्योंकि दबाव उनका हुड्डा का होता है, क्योंकि हुड्डा के साथ लोग हैं, विधायक हैं, जिससे सीधे साफ तौर पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कोई दबाव जो है हुड्डा साहब वो हाईकमान पर बना देते हैं, जिससे के कारण हाईकमान को उनकी बात माननी पड़ती है। चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस पार्टी के एक लॉयल कार्यकर्ता है, और जो भी लॉयल कार्यकर्ता होता है वो पार्टी हाईकमान के ऊपर छोड़ देता है। भाई जो भी पार्टी हाईकमान फैसला करेगी वो मुझे भी मान्य होगा,
ठीक उसी राह पर चलते हुए पार्टी हाईकमान जो भी फैसला करती है, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला उसी फैसले को मान लेते हैं। वो बात अलग है कि आप इस बात को इस बात की तरफ ले लेते हैं कि चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला अपनी बात नहीं मनवा पाता या दूसरे नेता अपनी बात मनवा लेते हैं। चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला लॉयल्टी की वजह से सारा फैसला हाईकमान पर छोड़ देते हैं और हाईकमान जो फैसला करती है वो उनका स्वागत करती है। ऐसा भी लगता है कि आने वाले समय में जो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की राजनीति है कहीं ना कहीं राज्यसभा सांसद की ओर हो सकती है। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, वो राज्यसभा में जाएंगे। क्या इन हालातों को देखकर लगता नहीं आपको? मेरे को अभी ऐसा नहीं लग रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला बहुत आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने में वो हरियाणा प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में भी काम कर सकते हैं। धर्मवीर जी, बात हम दोबारा फिर प्रदेशाध्यक्ष पर लेकर आते हैं, उदय सिंह भान जो है उन पर लेकर आते हैं। जब उनके बैकग्राउंड की अगर बात करें तो उनके जो पिताजी हैं उनको आयाराम और गयाराम के नाम से जाना जाता था और जहाँ तक मैं जानकारी रखता हूँ कि वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मात्र मेरे ख्याल से एक दिन के अंदर या 3 घंटे के अंदर 3 पार्टियां बदली, जिसको लेकर उनको आयाराम और गयाराम के नाम से जो है वो जाना जाता था। तो आयाराम गयाराम की जो लोग पहचान रखते हैं, क्या उदय भान जी उस आयाराम गयाराम की राजनीति को बदलकर कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष की भूमिका बतौर अच्छे तरीके से निभा पाएंगे और कांग्रेस की दशा बदल पाएंगे? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं सन 1967 की बात कर रहे हैं। 1967 में लगभग ऐसा ही होता था, कोई किसी पार्टी में चला जाता था और किसी पार्टी में को छोड़ देता था। तो उनके पिताजी ने भी 3 बार पार्टी बदली है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उदय भान सिंह एक सुलझे हुए, मजबूत, अनुभवी, समर्पित नेता हैं और 4 बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और 4 बार विधानसभा का चुनाव लड़ने के बाद 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। उनका पूरे हरियाणा प्रदेश में बहुत अच्छा अनुभव है और अपने अनुभव के दम पर और पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेताओं के साथ लेकर वो चलने में सक्षम है। मैं समझता हूं कि उस हिसाब से वो कामयाब प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। आपके संबंध हर एक पार्टी के हर व्यक्ति के साथ हैं। चेयरमैनी की दौड़ जो है, चेयरपर्सन की कुर्सी की दौड़ है, तो उस दौड़ में धर्मवीर केमिस्ट अपनी भूमिका कहाँ अदा करेंगे? चाहे वो महेंद्र गोयल हो, चाहे वो सुशील गुप्ता हो या वो बीजेपी से हों, लीलाराम जी हों, हर एक व्यक्ति के साथ आपके अच्छे संबंध है, तो धर्मवीर केमिस्ट अपनी भूमिका कहाँ अदा करेंगे? देखिए, मैं एक सामाजिक और धार्मिक कार्यकर्ता भी हूँ और धार्मिक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरे सभी लोगों से बहुत अच्छे संबंध हैं और मुझे इस चीज़ की खुशी भी है कि मेरे सभी लोगों से अच्छे संबंध हैं। और जहाँ तक मेरी जिम्मेवारी की बात है, और वह भी राजनीतिक जिम्मेवारी की बात है, जो मुझे पार्टी हाईकमान आदेश देगी उसका मैं पालन करूँगा। और जो संबंध की बात है, मैं उनका पहले भी मान सम्मान करता था, आज भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। एक सवाल मेरा आपसे आखिरी है जी। महेंद्र गोयल जी के साथ संबंध आपके अच्छे हैं, सुरजेवाला जी के साथ संबंध अच्छे हैं जी। किन के साथ जाएंगे? महेंद्र गोयल जी के साथ जाएंगे या सुरजेवाला जी के साथ जाएंगे? यदि राजनीतिक चर्चा कर रहे हो तो चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला पहले हैं और श्रीमान महेंद्र गोयल जी बाद में हैं। और जहाँ तक संबंध की बात कर रहे हैं तो चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ भी बहुत अच्छे संबंध है और श्रीमान महेंद्र गोयल जी के साथ भी बहुत अच्छे। और कांग्रेस का भविष्य कहाँ देख रहे हैं? मैं तो मानता हूं कि कांग्रेस 2024 में स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मुख्यमंत्री चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला भी बन सकते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री का फैसला विधायकों को और हाईकमान को करना होता है। शायद आपको याद होगा कि 2005 में चौधरी भजनलाल के नेतृत्व में कांग्रेस ने 67 सीटें चुनाव में जीती थी और उसके बावजूद भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हो गए थे। हो सकता है कि इस बार भी कांग्रेस स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाए और चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला को मुख्यमंत्री बना दे। ये तो पिछली बार भी चर्चाएं थी लेकिन नहीं बन पाई। पिछली बार तो कांग्रेस स्पष्ट बहुमत से आई ही नहीं थी। पिछली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री बने थे तब भी नाम जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला का चल रहा था। उस समय कई लोगों के नाम चले थे, इसमें कोई दो राय नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री तो एक को ही बनाना था नहीं, तो उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नंबर पड़ गया। तो आपको नहीं लगता कि अब की बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा चेहरा होंगे कांग्रेस का? देखिए, वो पार्टी हाईकमान के ऊपर निर्भर करता है भाई वो मुख्यमंत्री किसको बनाते हैं। तो पार्टी हाईकमान वाकई में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दबाव में है, वो अक्सर उनकी बात मान लेते हैं। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि पार्टी हाईकमान किसी के भी दबाव में है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अकेले की बात नहीं कर रहा मैं सभी नेताओं की बात कर रहा हूँ। पार्टी हाईकमान किसी भी नेता के दबाव में नहीं है। पार्टी हाईकमान अपना फैसला स्वयं लेती है और वह फैसला लेती है जो उसको ठीक लगता है और समय अनुसार फैसला लेती है और आने वाले समय में भी वो सही फैसला लेगी और समय को देखते हुए लेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मवीर केमिस्ट जी। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता
धर्मवीर कैमिस, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की और बताया बेबाकी से कि किस तरह से आगे आगामी राजनीति जो है कांग्रेस की किस तरह से चलेगी। और साफ तौर पर पूर्णतः से ये है कि आश्वस्त हैं कि 2024 में कांग्रेस सरकार बनाएगी, लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा कि कांग्रेस क्या कर पाएगी। लेकिन साफ तौर पर अब सवाल ये खड़ा करता है कि जो कांग्रेस का आपसी कलह, जो आपसी फूट चली हुई है, उसको उदयभान कितना मिटा पाएंगे और कितना इनको आपसी मेल जो है वो बढ़ा पाएंगे। तभी जाकर कांग्रेस जो है वो 2024 में सरकार बनाने में सफल होगी। लेकिन फिलहाल उदयभान के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी कि किस तरह से हम तमाम नेताओं की जो आपसी कलह है वो मिटा पाएं।